अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान की आमद है। हर किसी के घर में रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी तैयारियां हो रही होंगी। आज मैं आप सबके साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, रमज़ान से रिलेटेड आलू समोसा की रेसिपी। ये रमज़ान सीरीज़ की ये सेकंड रेसिपी है। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके फेवरेट होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मिनी समोसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून जीरा डाला है। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप घी डालूंगी। आप कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। समोसे बनाने के लिए 2 स्टेप होते हैं, एक उसका मसाला होता है, दूसरी उसकी कोटिंग होती है। हम मैदे से उसकी कोटिंग बनाएंगे। घी को मैंने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक सख्त डो बना लूँगी। समोसे बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है और मेन स्टेप है वो यही है कि आपको इसकी डो जो है वो बिल्कुल भी नरम नहीं कर देनी, हार्ड रखनी है। जो आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्ती से रखना है। डो अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो आप फिलिंग करते वक्त इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मैंने इसकी एक सख्त डो बना ली है। इसे 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से गूंदूंगी, जिससे ये बिल्कुल डो सेट हो जाएगी। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियां हर किसी के घर में हो रही होंगी। मैं भी आपके साथ रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। मैदे को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसे ऑयल के साथ ग्रीस करके कवर करके रख दूँगी। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। हम इसकी आलू की फिलिंग बनाएंगे। हम आलू के समोसे बना रहे हैं। मैंने ऑयल में हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे अच्छी तरह से मैं ऑयल के अंदर फ्राई करूंगी, इसकी अच्छी सी जब स्मेल आ जाएगी तब तक। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा डाला है। लहसुन को और जीरे को मैं अच्छी तरह से इसमें ऑयल में फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट तक। मैं इसमें बाकी सारे मसाले डाल दूंगी। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। यही सारे सिंपल से मसाले हैं जो आज हम आलू की फिलिंग में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। मसाले जल ना जाएं इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मैं 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। सारे प्रोसेस में जो आपको आग रखनी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए, डिम से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मसाले मैंने पका लिए थे। अब मैंने इसमें एक छोटा सा प्याज डाला है चॉप करके। इसे मैं 1-2 मिनट तक इस मसाले में पकाऊंगी। इसे बनाने के लिए जो सेकंड मेन चीज़ होती है वो इसका मसाला होता है। अगर मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हो तो आपको समोसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये फिलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था और इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब इन आलूओं को मैं इस मसाले में डाल दूंगी। इस पॉइंट पर जो आग है वो मैंने बंद कर ली है। रमज़ान में तो हर किसी के घर में समोसे इफ्तारी में ज़रूर बनते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ही कम भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब मैंने इसमें डाले हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कट करके डाली हैं। इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। हमारी जो है आलू की फिलिंग वो है रेडी हो गई है। अब मैं इसे कवर करके साइड में रख दूंगी। हमारा डो भी ये सेट हो गया है। अब इस डो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। अब इसका मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल दूंगी। बहुत ही बड़ी साइज का मैंने इसको बेल देना है। बिल्कुल भी थिकनेस इसकी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल थिक हम इसको रखेंगे। अगर ये आपके बेलन पर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मैदा डस्ट नहीं करना इस पर। इसे मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है।
अब मैं गिलास की मदद से इसके राउंड शेप बना दूंगी। इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी। सारे मैदे में से मैंने इस तरह से शेप बना लिए हैं। इन सबको अच्छी तरह से मुझे बेलना है। मैंने एक राउंड शेप लिया है, इसे मैं अच्छी तरह से बेल दूंगी लंबाई में। इसको बिल्कुल पतला कर देना है। इसको अब मैं सेंटर से कट कर लूँगी। ये मैंने अच्छी तरह से इसे बेल लिया है। अब मैंने इसको सेंटर से कट किया है। ये हमारे 2 समोसे इसके रेडी हो जाएंगे। ये आप इसकी फोल्डिंग देख सकते हैं, मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, उस पर मैं ये पानी लगा रही हूँ। पानी से ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। उसके ऊपर मैं दूसरा पार्ट रख दूँगी। इसके किनारों को अच्छी तरह से आपको पानी के साथ बंद कर लेना है, वरना जो आप फिलिंग डालेंगे वो बाहर निकल सकती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये शेप बनाया है। कोन की शेप में मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब मैंने इसमें फिलिंग डालनी है। इन मिनी समोसा में 1 टीस्पून की फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैंने इसमें आलू की फिलिंग डाल दी है। अब इस सारे किनारों को मैं पानी लगा दूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसको प्रेस करके बंद कर दूंगी। ये हमारा आलू का मिनी समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे समोसे आपको रेडी कर देने हैं। ये मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से सारे समोसे आपको तैयार कर लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी लगा लिया है। अब मैं इसको बंद कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छी तरह से बंद हो गया है। ये हमारा मिनी समोसा रेडी हो गया है। अब इसी तरह से मैं बाकी सारे जो है वो समोसे बना लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। इस तरह की और बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ये सारे मैंने अच्छी तरह से सारे एक साथ बेल लिए हैं। अब मैं इसमें फिलिंग डालकर इसे बंद कर लूँगी। फिलिंग को आपने ठंडा करके डालना है, गरम आपने इसमें बिल्कुल नहीं डालनी फिलिंग। मिनी समोसे मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब चलें इसे फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, नॉर्मल गरम कर लिया था। अब मैंने इसमें ये सारे समोसे डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर दूंगी। इसका जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी दोनों साइड से। ये समोसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। क्रिस्पी मिनी समोसा बिल्कुल हमारा तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अब बाकी के समोसे भी मैंने डालकर अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लिया है। मेरी इस रेसिपी के साथ आप एक बार ये समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सारे समोसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं, इनका अच्छा सा कलर आ गया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं हमारे आलू के समोसे। इनकी फिलिंग जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। इस रमज़ान आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें और मेरी इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नई रमज़ान रेसिपी के साथ आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।